नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जी हुई और शीचवन ये दोनों जोंगजी बाई को चिल्लाकर वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ये लोग क्लास के बाहर जा ही रहे होते कि इन लोगों के पास शुआन पहुंच जाती है और कहती है कि जी हुई और शीचवन तुम दोनों अब जोंगजी बाई को परेशान करना प्लीज बंद कर दो। फिर शीचवन और जी हुई ये दोनों कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है हम उसी का ही बदला ले रहे हैं उससे। फिर शुआन कहती है कि जाने दो, अब से मत करना, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता है तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। हर आए दिन उसको लड़कियां प्रपोज करती हैं और अपना लव कन्फेस करती हैं। वो बेचारा पक गया था इन सब बातों से और उसी बीच में मैंने भी अपना लव कन्फेस कर दी, इसीलिए उसने ऐसा किया। फिर शीचवन कहती है कि जोंगजी बाई ने पहले तो तुम्हें रिजेक्ट किया और उसके बाद तुम्हारी फीलिंग का मजाक भी उड़ाया है, कितना खराब लड़का है वो। फिर शुआन कहती है कि अगर जोंगजी बाई खराब लड़का है तो फिर तो मैं ही खराब हूँ ना, जो मैंने ऐसे लड़के को चुनी हूँ। फिर ये लोग कहते हैं नहीं नहीं शुआन तुम खराब नहीं हो। फिर कहती है फिर मैं खराब नहीं हूँ ना, तो वो तो मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जोंगजी बाई को आप परेशान मत करना। फिर शीचवन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम अब किसी और लड़के को प्यार करोगी और हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर शुआन कहती है फिर ठीक है, ये सही है, और ये तीनों हंस कर यहाँ से चली जाती हैं। अब जोंगजी बाई अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां पर शुआन पहुंच जाती है और कहती है कि जोंगजी बाई मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर जोंगजी बाई कहता है कहो। फिर शुआन कहती है कि मैंने तुमसे कुछ दिन पहले जो भी बिना सोचे बोल दी थी तुम उसको सीरियस मत लेना, उसको भूल जाओ। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मैंने सीरियस लिया भी नहीं है और वैसे भी मैं बहुत सारी चीजें याद भी नहीं रखता हूँ। फिर शुआन कहती है कि चलो फिर हम लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और फिर तुम अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करोगे। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मैंने कभी अनकंफर्टेबल फील किया ही नहीं, उल्टा जी हुई और शीचवन मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं कि जैसे मैंने कुछ किया है। फिर शुआन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने जी हुई और शीचवन को अच्छे से समझा दिया है, वो दोबारा से तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। फिर जोंगजी बाई कहता है कि फिर तो ठीक है। फिर शुआन कहती है कि जोंगजी बाई क्या हम पहले जैसे वापस से फ्रेंड बन सकते हैं क्या। फिर जोंगजी बाई कहता है कि हम तो फ्रेंड ही है ना, और ये बोलकर मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब जिंगयान नीचे जा रहा होता है, तब इसके पास शीचवन पहुंच जाती है और कहती है कि जिंगयान मैंने आज सुबह ही देखा कि तुम और जी हुई दोनों हाथ पकड़े पकड़े स्कूल में आए हो, क्या बात है, सब कुछ अच्छा हो गया क्या। फिर जिंगयान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इमरजेंसी थी इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा था। फिर शीचवन कहती है कि अच्छा ऐसा है, तुमने उसका हाथ पकड़ा था और वो कितनी खुश थी। फिर जिंगयान कहता है क्योंकि हम लोगों के पीछे चोर पड़ा हुआ था और मैंने उसे चोर का पीछा छुड़वाया है इसलिए वो खुश थी। फिर शीचवन कहती कि नहीं, तुमने उसका हाथ पकड़ के रखा था इसीलिए वो खुश थी क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। फिर जिंगयान कहता है कि तुम्हारा गैस है। फिर शीचवन कहती है कि नहीं मेरा गैस नहीं है, मैंने सोच समझ के ये बोली हूँ कि वो तुम्हें लाइक करती है और तुमने उसे कन्फेस भी नहीं किया। फिर कहता है नहीं। फिर कहती है कि ओफो तुमने कैसे चांस गंवा दिया, अब तुम्हें दूसरा चांस ढूंढना पड़ेगा। फिर कहता है भूल जाओ, और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब जी हुई क्लास में उदास सी बैठी होती है। फिर शीचवन उससे पूछती है कि जी हुई क्या हुआ। फिर जी हुई बताती है कि अब की बार मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरा लक्की चार्म घूम गया है ना, इसलिए ऐसा हुआ है मेरे साथ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि जी हुई तुम्हें मैथ्स के सर स्टाफ रूम में बुला रहे हैं, और स्टाफ रूम में ही मैथ्स के सर के पास जिंगयान भी होता है और सर उसको कह रहे होते कि जिंगयान अभी तुम कंपटीशन के लिए जाने वाले हो तो तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम एक काम करो, स्कूल की छुट्टी के बाद शाम में तुम मेरे घर आ सकते हो पढ़ाई करने के लिए, एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए। फिर जिंगयान कहता है कि लेकिन सर मेरी वजह से आपका बिजी टाइम भी खराब हो जाएगा। फिर सर कहता है कोई बात नहीं बेटा तुम आ सकते हो। तभी वहां पर जी हुई भी आ जाती है। अब सर जिंगयान से कहता है कि जिंगयान तुम जाओ। अब सर जी हुई से कहते हैं कि जी हुई अब की बार मैथ्स में तुम्हें बहुत ज्यादा खराब मार्क्स आए हैं तो तुम्हें मैथ्स सीखने की ज्यादा जरूरत है। और हम देखते हैं कि जिंगयान ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब जैसे ही जी हुई बाहर आती है जिंगयान इसके पास आ जाता है और कहता है कि जी हुई मैंने सब सुन लिया है कि सर ने तुमसे क्या कहा है, तुम्हें मैथ्स सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैंने सोचा है कि अब से मैं तुम्हें बहुत अच्छे से मैथ्स सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट डे जी हुई अपने पढ़ाई कर रही होती है, तभी जिंगयान आता है और उसे एक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर दे देता है और पीछे बैठ जाता है। अब जी हुई उस क्वेश्चन पेपर को हल करके पीछे जिंगयान को दे देती है। अब जिंगयान अपने घर आकर उसके क्वेश्चन पेपर को चेक करता है कि उसने सही लिखी है कि नहीं। अब नेक्स्ट डे जिंगयान वापस आता है और फिर से एक पेपर जी हुई को देता है। अब जल्दी से जोंगजी बाई पीछे मुड़कर वो पेपर ले लेता है और फिर कहता है कि अच्छा तो जिंगयान तुम ये सब कर रहे थे मेरी रात की नींद हराम करके। फिर शुआन कहती है कि तुम्हारी रात की नींदें कैसे खराब हो गई। फिर जोंगजी बाई कहता है कि जिंगयान पूरी रात लाइट चालू करके ये सब पेपर बना रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर शुआन कहती है कि क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो। फिर जोंगजी बाई कहता है हाँ। अब जोंगजी बाई जल्दी से जिंगयान के पास आ जाता है और कहता है कि जिंगयान तुम ये कैसे कर सकते हो, मुझे छोड़कर ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। फिर जिंगयान कहता है क्या तुम एक लड़की से जेलस हो रहे हो। अब जी हुई और शुआन दोनों कोने में डरी हुई से कह रही होती कि क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में।
अब कुछ देर के बाद टीचर क्लास में आ जाती है और वो अपना लेक्चर कुछ पढ़ा रही होती है। फिर वो देखती है कि पीछे जिंगयान सो रहा है। अब टीचर बिना कुछ बोले जिंगयान के पास पहुंच जाती है और उसे बुक से टैप करती है। अब जिंगयान उठ के खड़ा हो जाता है। अब उस टीचर उससे कहती है कि मैंने जो अभी पढ़ा कर आ रही हूँ उसकी मीनिंग बताओ उस लाइन की। अब जी हुई चुपके से धीरे धीरे उसे बताती है कि सेकंड लाइन की मीनिंग बताना है। अब जिंगयान एकदम सही सही मीनिंग बता देता है। अब टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर जी हुई जिंगयान से कहती है धीरे धीरे कि क्या तुम कल रात सोए नहीं थे? फिर जिंगयान कहता है कि कोई बात नहीं। फिर कहती है कि ठीक है, आज जो भी पढ़ाई है टीचर ने मैं तुम्हें नोट दे दूंगी स्कूल के बाद। अब नेक्स्ट डे टीचर फिर से क्लास में पढ़ा रही होती है। अब टीचर का लेक्चर खत्म होते ही टीचर कहती है जी हुई तुम आकर ऑफिस में मुझसे मिलो। अब जी हुई टीचर के पास जाती है। अब टीचर जी हुई से कहती है कि हमारी क्लास के लिए गरीब बच्चों के लिए एक फॉर्म आया है, तो तुम जाओ और जो भी उन लोग नाम अपना लिखाएंगे उन सबका नाम लिख के फॉर्म भरकर कल सुबह मेरे पास लेकर आ जाना। फिर जी हुई कहती है टीचर मुझे नहीं पता कैसे करना है। फिर टीचर कहती है ये लो पिछले साल का फॉर्म, सेम इसी तरह तुम्हें फॉर्म भरना है। अब जी हुई ये फॉर्म लेकर क्लास में आ जाती है और उन लोगों को बताती है कि इस साल हमारी क्लास के लिए गरीब बच्चों के लिए फॉर्म आया है, तो जो भी गरीब बच्चे होंगे वो मुझे अपना नाम दे दे, मैं फॉर्म भर दूंगी। लेकिन कोई भी क्लास में कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, तो शायद इस क्लास में कोई गरीब बच्चा है ही नहीं। तभी 2-3 लड़के खेल कर क्लास में अंदर आ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे यार तू ले लेना ये फॉर्म, तेरे को लगता ज़रूरत है, मैं जब भी तेरे से बोलता हूँ कि जाके पानी की बोतल लेके आ तू लाता नहीं है, तो जा मैं अब तेरे साथ नहीं खेलूंगा। और फिर बेचारा जिसको ये बोल रहा होता है वो लड़का मायूस हो जाता है कि सबके सामने इसने इसको गरीब बच्चा बोल दिया। अब वो बैठ जाता है। अब जी हुई ये सब सुन रही होती है। अब जी हुई उस लड़के के पास पहुंच जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें इस फॉर्म की ज़रूरत है, ले लो तुम। लेकिन लड़का कुछ बोलता ही नहीं। फिर जी हुई कहती है कि पैसे की प्रॉब्लम होगी उसी के लिए फॉर्म है, अगर तुम यहाँ नहीं बोल पा रहे हो तो एक काम करो क्लास के बाहर आकर मुझसे मिलो, मैं ये एक फॉर्म तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। और वो लड़का गुस्से में कहता है कि नहीं चाहिए मुझे। तो ये जी हुई कहती है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बोलो तो मत। अब जी हुई रिसेस में अपने मैथ्स की पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ आ ही नहीं रहा होता है। और पीछे से जिंगयान देखता है, फिर इसके बाजू में आकर बैठकर इसे अच्छे से समझाने लग जाता है। और फिर दूर से शीशवान आकर देख रही होती कुछ खाते खाते। अब जी हुई कहती है कि जिंगयान तुम कितने जल्दी जल्दी बता रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। फिर शीशवान भी कहती कि जिंगयान जरा आराम आराम से पढ़ाओ तभी तो आएगा ना जी हुई को। फिर जिंगयान कहता है ठीक है मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब नेक्स्ट डे शीशवान और शुआन ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फिर शुआन कहती है कि आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिंगयान बदल कैसे गया है। तो शीशवान कहती है कि क्यों क्या हुआ? फिर कहती है कि मैं रोज रिसेस में देखती हूँ कि जिंगयान सोते रहता है। फिर शीशवान कहती है क्योंकि जिंगयान पूरा दिन स्कूल पढ़ता है, फिर उसके बाद शाम में मैथ्स के सर के घर पे जाता है, पढ़ाई करता है, फिर आधी रात तक जी हुई के लिए क्वेश्चन पेपर बनाता है ताकि उसे पढ़ा सके। फिर शुआन कहती है कि फिर तो जी हुई कितनी पागल है जो इसका स्ट्रेस और भी बढ़ा रही है। और हम देखते हैं कि पीछे से जी हुई सब सुन रही होती है। फिर शीशवान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, जिंगयान खुद से जी हुई को पढ़ाना चाहता है। फिर शुआन कहती है कि ऐसा है क्या? अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और पीछे जी हुई सब सुन रही होती है। अब वो चलते चलते यही सब सोच रही होती है कि जिंगयान पूरा दिन पढ़ाई करता है, फिर मैथ्स के सर के घर पे भी जाके पढ़ाई करता है और फिर रात में जी हुई के लिए भी खूब सारे ये पेपर बनाता है। बेचारा कितना थक जाता है। अब ये सोच ही रही होती है कि सामने से जिंगयान आ जाता है। अब जी हुई जिंगयान से कहती है कि जिंगयान मैंने सुना है अभी शीशवान के मुंह से कि तुम इन शाम में मैथ्स के सर के घर पे भी पढ़ाई करने के जाते हो और रात में मेरे लिए भी कितनी मेहनत करते हो, इसीलिए तुम स्कूल में सो जाते हो। मैं कितनी पागल हूं ना जो तुम्हें स्ट्रेस में डाल रही हूं। एक काम करती हूं मैं अब से मैं शीशवान से पढ़ाई कर लूंगी अपनी मैथ्स की। फिर जिंगयान कहता है नहीं नहीं उसके साथ मत पढ़ो, उसका तरीका अलग है बताने का और मेरा अलग है। फिर जिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा टाइम निकाल कर। फिर जी हुई कहती है कि जिंगयान तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? फिर जिंगयान कहता है कि तुम एक काम करो, इसके बदले में तुम मुझे एक सॉन्ग सुना दो जो पिछले साल तुमने स्पीच के टाइम पे सारे लोगों को सुनाया था। फिर जी हुई कहती है सच्ची तुम वो सॉन्ग सुनोगे? फिर कहता है हाँ। फिर कहती है कि लेकिन यहाँ पे तो कितनी भीड़ है, चलो टेरिस पे चलते हैं। फिर ये लोग स्कूल की छत पर आ जाते हैं और जी हुई गिटार लेकर वो सॉन्ग सुना रही होती है और जिंगयान इसका रिकॉर्ड कर रहा होता है मोबाइल में।